हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। सावन का महीना है और सावन में प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे भी सोमवार हो, सावन हो, महाशिवरात्रि हो, शिवलिंग की पूजा करते ही करते हैं। और कहा गया है अर्ध सोम सूत्रांत मित्यर्थ शिव प्रदक्षिणी कुर्वन सोम सूत्र न लंघेत इति वाचनांतरात्। दोस्तों, ये बहुत ही पॉपुलर श्लोक है और गहरे अर्थ के साथ है। जो समझ गए इस श्लोक को तो ताली मारो, और नहीं समझे तो आगे वीडियो को ध्यान से सुनिए। सावन आते ही सभी लड़के लड़कियां हो, सुहागने हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, भोले बाबा को बस एक लोटा जल चढ़ाने की होड़ में लग जाते हैं। बोला जाता है कि भोले बाबा बस एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। भोले भंडारी हैं वो, पर नियम कितने सारे होते हैं, नहीं पालन करो तो कहते हैं कि भोले बाबा नाराज हो जाएंगे, यानी रौद्र होकर के तांडव करेंगे। तो कौन, जैसे क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा जल चढ़ाना चाहिए, कौन सा जल चढ़ाते वक्त लोटा यूज़ करना चाहिए। तांबा का लोटा श्रेष्ठ है, चांदी का भी श्रेष्ठ है। पैकेट वाला दूध न चढ़ाएं। आंकड़े के पुष्प, भांग, धतूरा, बेलपत्र ये भोले बाबा को अर्पित करें। केतकी, चंपा, इनके पुष्प भोले बाबा को ना चढ़ाएं। तुलसी ना अर्पित करें। साथ ही दक्षिण दिशा में खड़े होकर जल अर्पित नहीं करना चाहिए और जल के निकास की दिशा सही होनी चाहिए, यानी जलधारी का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अब जब आप मंदिर जाते हैं, भक्ति से पूजन करते हैं, तो आपको पता है कि स्थापना सही होगी, तो बस जल चढ़ा देते हैं और पूजन करते हैं। लेकिन विपदा में आप कब पड़ते हैं? जब घर में शिवलिंग की स्थापना करनी हो। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड, निराकार परम पुरुष का प्रतीक है शिवलिंग। इसलिए श्रेष्ठ फल इसका तब मिलता है जब आप प्रॉपर शिवलिंग चुन करके, उसको अभिमंत्रित करके आप अपने घर में सही दिशा में स्थापित कर उसका पूजन करते हैं। सबसे बेस्ट कौन सा होता है? शिवलिंग हमेशा पारद श्रेष्ठ है। बताती हूँ, शिव जी का वीर्य माना गया है। इसे 1.25 लाख जप से अभिमंत्रित करवाकर आपको घर पे स्थापित करना चाहिए, और ऐसे स्थापित करना चाहिए कि जो जलधारी है उसका जो निकास है, जल का निकास, वो उत्तर की ओर होना चाहिए। दूसरा है स्फटिक, चंद्रमा, जो शिव जी के मस्तक पर विराजमान है। बिल्लौर मणि भी इसको कहा जाता है। और अपने आप वर्षों तक पहाड़ों में जो बर्फ के पहाड़ होते हैं उनके नीचे दबे दबे, जैसे हीरा फॉर्म होता है कोयले की खान में, इसी तरह से बर्फ के पहाड़ों में ये मणियाँ फॉर्म होती है। बर्फ की मणियाँ इनको कहते हैं, बिल्लौर मणि कहते हैं। और इसके स्फटिक का अगर शिवलिंग आप घर पे रख कर इसका पूजन करते हैं तो आपके घर में धन लक्ष्मी बहुत तेजी से आकर्षित होती है। अगर घर के लोग डिप्रेशन में रहते हैं, कलह ज़्यादा होती है, कलेश होता है, घर में वास्तु दोष ज़्यादा है, तो आपको इस शिवलिंग को घर पे स्थापित करना चाहिए। और दूसरा, घर के लोगों में ब्यूटी को इन्हांस करता है। तीसरा होता है, पैसे की प्रॉब्लम भी ज़्यादा है तो आपको इसको स्थापित करना चाहिए। आगे डिटेल में दूसरे वीडियो में बताऊंगी इसके बारे में। और तीसरा है नर्मदेश्वर, यानी नर्मदा नदी का जो पत्थर, पुराणों के अनुसार नर्मदा नदी के पत्थरों में शिवजी स्वयं प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं। उन्हें शिव अंश माना जाता है। ग्रह बाधाओं को दूर करने का कार्य करता है ये शिवलिंग। और पौराणिक कथा ऐसी आती है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी ने बहुत सालों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और जब उन्होंने नर्मदा नदी को वर मांगने के लिए कहा तो उस समय नर्मदा नदी ने ब्रह्मा जी से गंगा के समान होने का वर मांगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि अगर कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी नहीं कर सकता, दूसरा पुरुष भगवान विष्णु की समान नहीं हो सकता, कोई दूसरी नारी माता पार्वती की समानता नहीं कर सकती, तो कोई नदी दूसरी नदी गंगा नदी के समान कैसे हो सकती है। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर नर्मदा नदी उनके वरदान का त्याग करके काशी चली गई, और वहाँ पिलपिलार्थ में नर्मदा नदी ने शिवलिंग की स्थापना की और तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या से उन्होंने नर्मदा नदी से ही शिवलिंग निकाला और उसी के सामने तपस्या की, और तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको वरदान मांगने को कहा। तब नर्मदा नदी ने कहा कि बस आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। नर्मदा की ये बात सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हारे तट पर जितने भी पत्थर हैं वे सब मेरे वर से शिवलिंग स्वरूप आज के बाद हो जाएंगे।
आगे भगवान शिव ने कहा कि गंगा में स्नान करने पर शीघ्र पापों का नाश होता है, यमुना में 7 दिन और सरस्वती में 3 दिन में पापों का नाश होता है, लेकिन तुम्हारे सिर्फ दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। इतना ही नहीं, तुमने जिस नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की है वे पुण्य और मोक्ष देने वाले होंगे। इतना सब कहने के बाद भगवान उसी लिंग में लीन हो गए और शिव जी से ये वरदान पाकर नर्मदा भी प्रसन्न हो गई। इसलिए कहा जाता है कि नर्मदा के हर कंकर में शिव शंकर स्वरूप हैं। तो आप कोई भी शिवलिंग की पूजा करें, उसे जिस जलधारी पर उसे विराजित करते हैं वो जगत जननी माता पार्वती का स्थान होता है शिवलिंग के ठीक नीचे, जिसे शिव पुराण में हस्त कमल कहा गया है। जो जलाधारी होती है, कहते हैं कि माता अपने हस्त कमल के ऊपर शिवलिंग को रखी है। और ब्रह्मांड में 2 ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है, आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। तो इनकी पूजा बड़े ध्यान से करनी चाहिए। ब्रह्मांड में उपस्थित जितनी ठोस ऊर्जा है वह इसी शिवलिंग में निहित होती है। इसलिए जब भी इनको जल चढ़ाते हैं तो नियम पूर्वक चढ़ाना चाहिए। और जल चढ़ाते वक्त आप कभी भी पूरी परिक्रमा ना करें। जब पूजन हो जाता है, सभी लोग कहते हैं क्या होता है परिक्रमा, किसी भी मंदिर में जब आप जाते हैं तो भगवान की परिक्रमा करते हैं हम। एक पूरी परिक्रमा 360 डिग्री की होती है। ज्योतिष में भी हम ऐसे ही मानते हैं। सौर मंडल में जितने भी हैं सभी 9 ग्रह, नक्षत्र मंडल के 27 नक्षत्र, 12 राशि, सभी का प्रतिनिधित्व करती है परिक्रमा। और मंदिर हो चाहे देव विग्रह हो, इसकी परिक्रमा से मनुष्य के ग्रह और नक्षत्र शांत होते हैं, शुभ फल के योग बनते हैं, मनुष्य की बुद्धि और मन में निष्ठा और एकाग्रता बढ़ती है। और भगवान की परिक्रमा करने से मनुष्य के पाप दूर होते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ देवी देवताओं के मंदिरों में मूर्तियाँ होती है, चाहे मूर्ति की हो चाहे पूरे मंदिर की हो, पूरी परिक्रमा की जाती है। और वहीं अगर आप शिव मंदिर में जा रहे हैं तो उनकी शिवलिंग की परिक्रमा कभी नहीं की जाती पूरी। इनकी परिक्रमा हमेशा अधूरी ही करने की परंपरा है, क्योंकि शिव जी का जो सोम सूत्र होता है, जहाँ से जल निकास होता है, वहाँ पर उसको सोम सूत्र को नहीं लांघा जाता। और जब व्यक्ति आधी परिक्रमा करता है तो उसे चंद्र आकार परिक्रमा कहते हैं। और शिव प्रदक्षिणा करते समय शास्त्रों का आदेश है कि सोम सूत्र को नहीं लांघना चाहिए। शिव स्यार्ध प्रदक्षिणा, इसका मतलब है शिव की आधी ही परिक्रमा करनी चाहिए। शिवलिंग की जो निर्मली होती है, यानी जहाँ से जल निकास होता है, उसी को सोमसूत्र कहते हैं। और शंकर भगवान की प्रदक्षिणा में भूल करके भी कभी भी सोमसूत्र का उल्लंघन ना करें, नहीं तो दोष लगता है। फोटो जो है उसमें भी देख पा रहे होंगे किस प्रकार से आपको परिक्रमा करनी चाहिए। शिवलिंग को क्या माना गया? ज्योति माना गया। उसके आसपास के क्षेत्र को चंद्र माना जाता है। और आपने आसमान में अर्ध चंद्र के ऊपर हमेशा एक शुक्र तारा देखा होगा। ये शिवलिंग उसका ही प्रतीक नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड ज्योतिर्लिंग के समान है। और भगवान के आधी परिक्रमा भी करनी है तो कहाँ से करनी है? बाईं ओर से शुरू करिए। बाईं ओर से शुरू करके जलधारी के आगे निकलते हुए भाग यानी जल स्रोत तक जाकर फिर वापस मुड़ जाइए और विपरीत दिशा में लौटकर दूसरे सिरे तक आकर पूरी परिक्रमा पूरी करनी चाहिए। सोमसूत्र जो होता है दोस्तों, उसमें शक्ति स्रोत होता है। इसको जब लांघते हैं, पैर फैलाते हैं और वीर्य निर्मित और 5 अंतस्थ वायु के प्रभाव जो आपके बॉडी में होता है, वायु का प्रवाह बिगड़ जाता है। इसलिए कहा जाता है इससे देवदत्त और धनंजय वायु के प्रवाह में रुकावट पैदा होती है, संतान उत्पत्ति में दिक्कत होती है, शरीर हो मन हो इस पर बुरा असर होता है। इसीलिए हमेशा शिवलिंग की आपको चंद्राकार प्रदक्षिणा करने का ही शास्त्रों में आदेश दिया गया है। वैसे शास्त्रों में कई जगह पर ऐसा भी कहा गया है कि तृण हो यानी जो घास होती है, काठ, लकड़ी का जो होता है, पत्ता, पत्थर, ईंट आदि से अगर ढका हुआ है सोमसूत्र तो उसको उल्लंघन करने का दोष नहीं लगता। पर जब आप मंदिरों में जा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग भगवान शंकर और देवी पार्वती दोनों का संगम है और प्रदक्षिणा करना हो तो गौमुखी से आगे नहीं जाना चाहिए।
और दोस्तों इस प्रकार से इस बात का ध्यान रखते हुए आप शिवलिंग की प्रदक्षिणा कैसे करनी है और किस दिशा से जल का निकास हो शिवलिंग की स्थापना के वक्त, आपको इस बात का ध्यान रखना है। छोटी सी आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, तो खुद भी सुने और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर कर ले। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, करा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय, बोलिए हर 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 महादेव शंभो।